गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है ये जान लेते हैं कि जिस वाक्य के अंत में गा गे गी, समझ गए ना, गा गे गी, जिस वाक्य के अंत में गा है, गे है, गी है आए तो वहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे राम बाजार जाएगा, गा आ गया, और राम नहाएगा। तुम खाओगे, तुम नहाओगे, तुम कोचिंग जाओगे, तुम क्लास लोगे। तो ठीक है, तो यहाँ हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में 3 वाक्य हैं। तो पहला आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का कुछ रूल होगा। तो जैसे कि मतलब कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे होता है, तो देखो क्या रूल है। सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट सब में शुरू में आता है। ओके, जब हमारे सारे टेंस खत्म हो जाएंगे तब हम आपको शुरू से लेकर अंतिम तक जितने भी सब्जेक्ट मतलब के हेल्पिंग वर्ब होंगे शुरू से स्ट्रक्चर फिर से लिखा देंगे। ओके, और हम बता देंगे कि आपको प्रेजेंट से परफेक्ट में कैसे चेंज करना है, प्रेजेंट से पास्ट में, फ्यूचर में कैसे चेंज करना है, ये हम आपको दिखा देंगे करके। ओके, और जितने भी ये तुलनात्मक रूप से लिखेंगे कि यहाँ पास लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और यहाँ फिर उस क्लास में बताएंगे। अभी इसको देखते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट हुआ प्लस विल हुआ और या फिर सेल हुआ। ओके, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ प्लस ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो देखो जो विल है तो आप यहाँ से विल ही लिखो, क्योंकि जो सेल है वो सेल का उपयोग बहुत कम होता है। तो यहाँ विल सेल होता है दोनों, ठीक। लेकिन यहाँ से नोट कर लेना कि जो सेल है, ये सेल जो है इसका उपयोग यूज जो होता है वो बहुत कम है, बहुत कम, यानी कि रेयर केस में होता है, कहीं कहीं यूज होता है। तो हम मॉडर्नली हमेशा इसमें यूज करेंगे किसका, विल का उपयोग करेंगे। तो चाहे आई हो या यू हो या फिर दे हो या सी हो, ही हो, सब के साथ विल लगेगा, ना कि सेल लगेगा। इसीलिए हम इसको मिटा देते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ से देख लेते हैं एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, पहला मोहन स्कूल जाएगा। ठीक, मोहन स्कूल जाएगा या फिर मोहन स्कूल जाएगा। ओके, तो मोहन क्या होगा, मोहन लिख दो, सब्जेक्ट हुआ मोहन, मोहन विल, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब स्कूल जाएगा यानी जाना, तो मोहन विल गो। ओके, और टू स्कूल, टू लगेगा और फिर स्कूल लग जाएगा आपका। तो मोहन विल गो टू स्कूल यानी कि मोहन स्कूल जाएगा। ओके, अब देखो दूसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल इसमें बता दे रहे हैं। दूसरा एग्जांपल हुआ कि तुम या कि वे क्रिकेट खेलेंगे, वे क्रिकेट, वे सब, वे तो वे क्रिकेट खेलेंगे, वे सब क्रिकेट खेलेंगे, वे सब क्रिकेट खेलेंगे, या फिर हम सब क्रिकेट खेलेंगे। यहाँ से लिख लो कि हम सब क्रिकेट
खेलेंगे। तो हम का मतलब हो गया वी, वी होता है हम सब, ओके। और इधर लग जाएगा विल, खेलना होता है प्ले, खेलना होता है प्ले। और क्रिकेट, ओके। जैसे ये आपको होमवर्क है कि आप ये बना सकते हैं कि मैं कल बाजार जाऊंगा। देखो, अगर कल बीत गया है, अगर कल बीत गया है तो उसको यस टर डे बोलते हैं, कल को, ठीक। जो ये बीत गया है, जो कल आने वाला है उसको टू मारो बोलते हैं, ठीक। जो कल आने वाला है उसको टुमारो, TOOO टुमारो, TOMORROW। इसकी स्पेलिंग होगी TOMORRO। अरे अच्छे से नहीं लिखवा रहा है, TOMORROW, टुमारो, ओके। अब देखो निगेटिव सेंटेंस देखो। नेगेटिव सेंटेंस क्या है, तो इसका रूल क्या है, तो इसका रूल होगा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद विल होगा, और विल के बाद नॉट होगा, और नॉट के बाद ऑब्जेक्ट होगा, या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तुलना करके हम फ्यूचर टेंस एक बार खत्म हो जाए, फिर हम तुलना करके आपको सभी सेंटेंस टेंस के बारे में बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ लिख लेंगे ये तीनों, और फिर तीनों में क्या क्या अंतर है ये सब बताएंगे, ओके। और ये भी बताएंगे कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का प्लस फॉर्म ऑब्जेक्ट कैसे होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कल नहीं जाऊंगा, मैं कल नहीं जाऊंगा, तो मैं कल बाजार नहीं जाऊंगा, यहाँ से ये लिख लो, मैं कल बाजार नहीं जाऊंगा। तो देखो क्या होता है इसका, मैं मतलब कि आई विल। देखो आई सब्जेक्ट के बाद विल लगाना, और फिर नहीं है तो नॉट लगेगा, तो आई विल नॉट, ओके। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी जाना, गो टू, आई विल नॉट गो टू, आई विल नॉट टू गो मार्केट टुमारो, टुमारो। मैं बाजार नहीं, मैं कल बाजार नहीं जाऊंगा, तो आई विल नॉट गो टू मार्केट, द मार्केट टुमारो, ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाया ये टू भी लगा है और द भी लगा है, वाई, ये दोनों एक साथ क्यों लगे हैं, ठीक है, एक साथ क्यों। तो देखो
जो टू है वो प्री पोजीशन है। ओके, टू है जो ये प्री पोजीशन है, यानी कि टू कब लगता है, जब टू लगता है ये हम आपको प्री पोजीशन बताएंगे कि टू कब लगता है। ओके, और द जो होता है, द कब लगता है ये हमने आपको बता चुका है कि द जो है जब हम किसी खास स्थान की बात करें, तो किसी खास स्थान की बात करें तो खास स्थान यहाँ मार्केट है, कोई आम मार्केट नहीं। मार्केट ये निश्चित है, अनिश्चित नहीं है। मार्केट क्या है, ये निश्चित है कि तुम बाजार जब कौन से मार्केट नहीं जाओगे जो तुम मार्केट जानते हो, इसलिए ये निश्चित है, इसलिए इसके साथ द लगा। ओके न, अगर न समझ में आया हो ना तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि दिक्कत क्या है, मुझे समझ में क्या नहीं आया, मैं अवश्य आपका समाधान करूंगा। अब जैसे यहाँ से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका भी कुछ रूल नियम कायदे होते हैं। तो यहाँ से विल जो होगा वो आपका फर्स्ट फॉर्म में लगेगा, फिर यहाँ सब्जेक्ट लग जाएगा और सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट होगा तो नॉट लगेगा, अगर नॉट नहीं होगा तो नॉट नहीं लगेगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। अब उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे कि विल यू गो टू स्कूल। अभी हम देखो ये इंग्लिश से लिख दे, देखो विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे, इसका मतलब ये हुआ है कि क्या तुम स्कूल जाओगे। तो क्या तुम स्कूल जाओगे, तो अब देखो क्या तुम स्कूल जाओगे, तो तुम यानी कि यू के पहले क्या लगेगा, विल लगेगा, तो यू विल, और स्कूल जाओगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, तो गो कहाँ जाओगे, स्कूल, तो स्कूल ये हुआ। ओके, तो अगर हम आपको विल गो यू गो टू स्कूल अगर हम केवल ये बस समझा दें तो क्या समझ में आ जाएगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। ये अगर हम क्या इतना समझा दें तो आपको ये समझ में आ जाएगा, या फिर इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना कंपलसरी है। अभी फर्स्ट है, लेवल 1 है, इसलिए हम हिंदी से इंग्लिश में करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हम इंग्लिश से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। ओके, जैसे अगर हम जैसे सारे सेंटेंस खत्म हो जाएंगे, सारे टेंस खत्म हो जाएंगे तो हम इंग्लिश से इंग्लिश की तरफ कन्वर्ट करेंगे, ना कि इंग्लिश से हिंदी की तरफ। ओके, तो आई थिंक आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के साथ। अगर इसमें भी कुछ सवाल हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और ज़्यादा उदाहरण की प्रैक्टिस के लिए आप कोई ग्रामर एक बुक सजेस्ट कर सकते हैं, कोई एक ग्रामर बुक ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।